फर्रुखाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। सपा नेता के खास बुलावे पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर अखिलेश ने कह दी बड़ी बात। सपा कार्यकर्ताओं को जिसका इंतजार था उसका प्लान हुआ तैयार। अब समाजवादी पार्टी भी निकालेगी जन आंदोलन यात्रा। समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को कायमगंज पहुंचे थे। पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में खास बुलावे पर शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी की मां के निधन पर भी शोक जताया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि आज कोई राजनीति नहीं, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश बोले, मां के निधन का दुख अच्छी तरह समझता हूँ। आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री उनकी मां का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मां होती है, मां से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है वो सबका दुख बराबर है। हमारी आपकी सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं, तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने किस लिए तैयार रहने को कहा, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है जी, लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो, अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फर्रुखाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र रहा, वो लोकसभा पहुँचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होगी, मगर अखिलेश ने उन अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि दूसरी पार्टी की यात्रा में उनकी पार्टी शामिल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जिसका सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को इंतजार था। अखिलेश यादव ने किया जन आंदोलन यात्रा निकालने का ऐलान। समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि आज राजनीति नहीं, मगर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए वो खुद को रोक नहीं पाए और निकाय चुनाव टलने के पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश बोले, निकाय चुनाव का टलना भाजपा की सोची समझी रणनीति। सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, बीजेपी पर और कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है।
अखिलेश बोले, आरक्षण खत्म होने की साजिश रच रही है भाजपा सरकार। ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ हैं, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी जन आंदोलन यात्रा निकालेगी। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद से सर्द मौसम में भी सूबे की सियासत गर्म हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।